हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज हम बात करेंगे, जहां के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और कृषि आधारित महत्व के लिए विशेष तौर पर पहचानी जाती है। शिव के गणों की मुक्ति की पौराणिक मान्यता और तीर्थ नगरी ब्रजघाट के रूप में प्रसिद्ध ये क्षेत्र मिनी हरिद्वार के रूप में देश विदेश में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रभाव वाले क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक पर्यटन के विस्तार और मजबूत सामाजिक समीकरणों के चलते 2027 के आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज बनी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। दो 2027 की तैयारी कौन किस पर भारी। गढ़मुक्तेश्वर पहुंची है नेटवर्क 10 की टीम और आपको बताते चलें, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में 2002 से लेकर 2017 तक सपा का कब्जा रहा है। 3 बार सपा से विधायक बने मदन चौहान। तो वहीं 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। डॉक्टर कमल सिंह मलिक गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से भाजपा के विधायक बने। 2022 में हरिंदर सिंह तेवतिया फिर से भाजपा के विधायक बने, जो वर्तमान में विधायक हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में वर्तमान विधायक द्वारा कितने विकास के कार्य कराए गए, चुनाव से पहले विधायक द्वारा जो वादे किए गए थे गढ़मुक्तेश्वर की जनता से, कितने वो धरातल पर वादे पूरे किए गए, या जो वादे थे वो हवाई रहे। धरातल पर पहुंचेंगे जनता के बीच, जनता से जानेंगे नए नए विकास के कार्य की राह क्या खुली, शिक्षा, चिकित्सा, सौंदर्यकरण, स्वास्थ्य, जलपेय, या कितने कार्य विकास के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हुए। नेटवर्क 10 की टीम सर्वे करेगी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का, लोगों से वार्ता की जाएगी, लोगों से जाना जाएगा। 2027 का चुनाव भी आने वाला है। 2027 में किसको विधानसभा की जो जनता है मुख्यमंत्री देखना चाहती है, बात करेंगे जनता से नेटवर्क 10 के साथ। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा भौगोलिक स्थिति खादर क्षेत्र में बसा है खूबसूरत गढ़मुक्तेश्वर, दोआब का प्रमुख तीर्थ और व्यापार केंद्र, विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर, राजधानी और महानगरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतर परिवहन संपर्क और उप शहरी विस्तार, अध्यात्म की पावन भूमि और प्रमुख स्थानीय मंडी। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र ऊपरी गंगा यमुना दोआब के खादर क्षेत्र में स्थित है। ये क्षेत्र प्रशासनिक रूप से हापुड़ जिले के अंतर्गत आता है, जबकि संसदीय रूप से ये अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गढ़मुक्तेश्वर शहर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके एक प्रमुख स्थानीय मंडी और तीर्थ यात्रा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर और गाजियाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ धीरे धीरे उप शहरी विकास और बेहतर परिवहन संपर्क का विस्तार हो रहा है। पिलखुआ और हापुड़ के नजदीकी रेलवे नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्गों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को व्यापारिक और आवागमन की दृष्टि से काफी सुगम बना दिया है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ग्रामीण बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,97,000 से 3,36,000 के दायरे में दर्ज की गई है, जिसमें ग्रामीण मतदाताओं का हिस्सा लगभग 87% और शहरी मतदाताओं का हिस्सा लगभग 13% है। इसके अतिरिक्त त्यागी और अन्य सामाजिक समूह भी यहाँ चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा मतदाता समीकरण, जाति समुदाय अनुमानित मतदाता संख्या, मुस्लिम 1,07,000, दलित 57,000, जाट 30,000, ब्राह्मण 26,000, गुर्जर 23,000, ठाकुर राजपूत 23,000, अन्य पिछड़ा वर्ग 43,000,
गढ़ मुक्तेश्वर चुनावी सफर और विकास की रफ्तार, कांग्रेस के गढ़ से सपा का दबदबा, लगातार 3 बार मदन चौहान की जीत, 2002 से 2012 तक सपा की विजय, साल 2017 में बीजेपी का परचम, कमल सिंह मलिक ने खिलाया कमल, साल 2022 में हरेंद्र सिंह की जीत, 2014 से लगातार बीजेपी का दबदबा। गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा का चुनावी इतिहास विविधतापूर्ण रहा है। यहाँ शुरुआती दौर में कांग्रेस का प्रभाव रहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार मदन चौहान के नेतृत्व में इस सीट पर कब्जा जमाया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल सिंह मलिक ने जीत दर्ज कर इस सीट पर भगवा परचम लहराया। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हरेंद्र सिंह तेवतिया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पराजित कर इस सीट पर पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाए रखा। लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2014, 2019 और हालिया 2024 के आम चुनावों में भी इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। गढ़ मुक्तेश्वर और सिंभावली ब्लॉकों के 137 गांवों में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े हैं। संपर्क मार्गों पर इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कों का निर्माण हुआ है। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हुई है। गांव में पंचायत घरों का आधुनिकीकरण कर सिखेड़ा में आधुनिक पुस्तकालय खोले गए हैं। निर्बाध बिजली के लिए नए बिजली घर बने हैं और उपेड़ा में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। देखिए, गढ़ विधानसभा के सभी गांवों में इंटरलॉकिंग, आरसीसी के कार्य कराए गए हैं और जो मुख्य मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण कराया गया। सभी गांवों में लाइट की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण कराया गया है। लाइब्रेरी बनाई गई है बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं। सभी गांव में ये कार्य कराए गए। देखिए, अधिकांश वायदे पूरे किए गए और कोई छूटा होगा तो उसे आगे पूरा किया जाएगा। गढ़ में ऐतिहासिक मेला, पौराणिक मेला लगता है जो महाभारत काल से के समय से लगता चला रहा। हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को हमने निमंत्रण दिया, वो आए और इस मेले को में और भव्य मेला बनाने के लिए तिगरी और गढ़ मेले को जोड़ने के लिए पंटून पुल बनाए जाएंगे आगे से, और साफ सफाई, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह के गए कि इस मेले को एक भव्य मेला बनाया जाएगा, क्योंकि देश का हर वर्ष लगने वाला सबसे बड़ा मेला गढ़ मुक्तेश्वर का होता है। तीर्थ नगरी ब्रिजघाट और गढ़ मुक्तेश्वर के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं। ब्रिजघाट के पुनर्विकास व घाटों के आधुनिकीकरण पर करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य हुआ है। गंगा के कायाकल्प के लिए 19 करोड़ 50 लाख और खादर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए 11 करोड़ 45 लाख रुपए से बांध का निर्माण कराया गया है। साथ ही गढ़ गंगा मेले को राज्य के दर्जा मिलने से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। स्थानीय विधायक हैं हरेंद्र तेवतिया, आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे हैं? हरेंद्र तेवतिया जी पर अभी किसी भी प्रकार का ना तो कोई आरोप है, और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना कार्यकाल उन्होंने जो है पूर्ण किया है। लगातार सभी के सुख दुख में भी साथ रहे हैं, और हमने भी कुछ मांगे विकास को लेकर, तीर्थ नगरी की समस्याओं को लेकर, उन्हें जो भी प्रार्थना पत्र ज्ञापन इस कार्यकाल में उनके दिए हैं, उनका निस्तारण उन्होंने स्वयं धरातल पर आकर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में, और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रहे हैं, तो कितना दोनों में अंतर देखते हैं आप? देखिए, मुख्य अंतर मैं लाइन एंड ऑर्डर का मानता हूँ। कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है, और किसी भी प्रकार का डर, माफियाओं का अंत इस सरकार में हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सरकार योगी सरकार को कह सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में किस तरह के जो विधायक हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया, उन्होंने विकास कार्य किए हैं? हरेंद्र सिंह तेवतिया जी ने, विधायक जी ने बहुत विकास भी करा है क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, क्षेत्र में सड़कों का जाल बहुत, जो देहात क्षेत्र हैं उस देहात से हमारा जो मेन रोड है वो सभी भी उन्होंने जोड़ी हैं। एक बड़ी समस्या थी गंगा क्षेत्र की कि वहाँ पे पानी बहुत आया करता था,
तो उस क्षेत्र में नालों की सफाई, गंगा जी पे बांध का निर्माण होना, ब्रजघाट पे जो हमारी तीर्थ नगरी है, उस नगरी में जो सरकार द्वारा जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को सही ढंग से तरीके से लगाना, और आम मनमानस की जो समस्याएं हैं, जनमानस की, उन समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य माननीय विधायक जी ने करा है। हरिंदर तेवतिया बढ़िया विधायक हैं और ज़मीनी नेता हैं। ग्राम प्रधान हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, जिला पंचायत हुए, आज वो विधानसभा के सदस्य हैं और क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अच्छे आदमी हैं, किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं है। तो कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है? उनके कार्यकाल में तो विकास बतेरा हुआ है, जो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पुराने जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में नहीं हुआ हो। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरह से योगी जी की पार्टी है, किस तरह से देखते हैं? पूर्ण बहुमत में आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। 2027 आने वाले समय में ये तो निश्चित है कि बाबा की सरकार आने वाली है, और जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कांवड़ यात्रा चल रही है, उस पर भी जो है बहुत अच्छा जो है रोल चल रहा है। प्रशासनिक की बात करी जाए तो प्रशासन भी पूरा साथ दे रहा है। जब से उप शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में कृषि संकट के समाधान, कानून व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बुनियादी विकास के आधार पर ये सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में से एक बनी हुई है। नेटवर्क 10 की टीम पहुंची गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, जहां गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के विधायक हरिंदर सिंह तेवतिया के 4.5 साल के कार्यकाल जो पूरा किया गया है, उसमें कितने विकास के कार्य या जो चुनाव से पहले किए गए वादे थे वो कितने पूरे किए गए। धरातल पर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे, जनता से बात की। जनता ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में विभिन्न जो कार्य हैं वो कराए गए। चाहे शुद्ध जलपेय की बात करें, शुद्ध जलपेय को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की टंकी है उनका निर्माण कराया गया। पंचायतें, उनके अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासें, गांव के सौंदर्यकरण, गांव में इंटरलॉकिंग, आरसीसी की सड़कें, कई रोडों का चौड़ीकरण भी कराया गया है। वहीं जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि कई क्षतिग्रस्त जो पुलिया थी, पुलियाओं का भी नवीकरण कराया गया है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जनता का कहना है कि फिर से अगर हरिंदर सिंह विधायक को भाजपा टिकट देती है तो फिर से उन्हें एक बार पुनः दोबारा मौका दिया जाएगा और उन्हें भारी बहुमत से जिताया जाएगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़।